बेबी उठो दे। क्या हुआ चिमचिम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, चॉकलेट मिल्क शेक। इतनी सारी चीजें आप मेरे लिए लेकर आए हो? जी बिल्कुल, मैं अपने प्यारे से प्रिंस के लिए लेकर आई हूँ, पर डैडो को पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। कहते बेबी आप इसे खा लोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है ये सब कुछ? कोई चीजें कौन लेकर आए हैं? तुम बाहर गई थी जिम? डैड 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 वो मैंने कुछ पूछा है तुमसे? जी डैड मैं लेकर आई हूँ तेरे के लिए। तुम हो रही तो? डैड प्लीज रुक जाइए, तायम की हालत देखें, वो एक लिटिल स्पेस है, आप उसके सामने इस तरह ही हरकत करेंगे वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। प्लीज। तो मैं और क्या करूं? मैंने इसे मना किया था कहीं नहीं जाना, ये फिर भी मेरे खिलाफ गया। अच्छा ठीक है डैड आप गुस्सा मत करें, आप जाइए मैं इनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ प्लीज। और तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ से जाने के बारे में सोचा बिना तो तुम लोग को डार्क रूम में बंद कर दूंगा पूरे दिन। दीदी इधर देखो, रोना मत करो प्लीज बेबी। चिमचिम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, डैडी इतना गुस्सा क्यों करते हैं मुझ पे? दीदी तो इतना प्यार है, उस पर कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता, वो तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो मुझसे नाराज थे, वो मैंने बिना बताए चला गया है इसलिए। जमीन दीदी तो चुप नहीं हो रहा, तो मैं जो उसके लिए गिफ्ट लाया था वो तुम ले लो। नो नो योंग, मेरी चीजें आप मेरे लिए लाई थी, मैं नहीं रो रहा, मैं गुड बॉय हूँ, मैं चुप हूँ। देखे दिस इज माई गुड बॉय, मैं तुम्हारे लिए क्यूट सा बनी लेकर आई, तुम्हें चाहिए? ओह ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, चिमचिम देखो ना। हाँ ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मैं ना इन्हें बाकी फ्रेंड्स के साथ मिला के आता हूँ, ठीक है? जमीन तुम ठीक हो ना? I'm sorry योंग, मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। जमीन बात बाहर जाने की नहीं थी, बात ये थी कि तुम बिना बताए चले गए हो, ना गार्ड ना सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। तुम जानते हो कि हम एक माफिया से, हमारी बहुत सी एनिमी है। जानता हूँ, इसी माफिया वर्ल्ड से तो मुझे आज तक इतनी नफरत है। तुम दोनों बिल्कुल मेरे छोटे भाई हो, तो प्लीज इस तरह की हरकतें मत करो जमीन, तो कभी इससे हर्ट होगा। बटरफ्लाई यही टीम नामजोन एक बहुत बड़ा माफिया और इसकी सबसे बड़ी एनिमी है जॉन जंगकुक, जिसे ये बर्बाद करना चाहता है। और नामजोन को 3 बेटे रहते हैं, जेहोप, जिमिन और तायंग। किम जेहोप नामजोन का बड़ा बेटा और ये भी एक माफिया है। ये है किम जिमिन, बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, केयरिंग है, लविंग है और एक स्टूडेंट है। ये है किम तायंग, जो मान से बिल्कुल एक बच्चे की तरह बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, जिसे कुछ भी नहीं पता है और इसे जिमिन ही हैंडल करता है। और बटरफ्लाई नामजोन जो है वो तायंग से ज्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करता, और ना तायंग को कहीं भी बाहर नहीं जाने देता, ताकि तायंग और जिमिन जो है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते हैं, तो वो नहीं चाहता कि उन्हें कोई हर्ट करे। और माफिया मन में सिर्फ जियो को ही नामजोन के साथ हमेशा देखे, जिमिन और तायंग को कभी भी किसी माफिया ने नहीं देखा, ताकि नामजोन जो है वो तायंग और जिमिन को हमेशा मेंशन में कैद करके रखते हैं। तो जॉन जंगल तुम्हारा भाई जेके जीत चुका है। यार जेके तुम हर बार जीत जाते हो। माय ब्रो तो तुम जीतने के बारे में सोच रहे होते ना, मैं तुम्हारी वीकनेस देखता हूँ और तुम्हारे प्लान। तुम दोनों से ना बातों में कोई भी नहीं जीत सकता, मैं हमेशा लास्ट भी आता हूँ। चलो एक बार फिर से हो जाए रेस, हम नहीं जाने वाले, हमें पता है तो तुम नहीं जीते, तुम जाए क्यों, रेस करेंगे क्यों? तो तुमने हार मान ली है मुझसे? नो वे, जॉन जंगल कभी नहीं हारता, मैं आपको हरा करूँगा, देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप हारेंगे। ओके वेल डन, मैं भी उस दिन का अच्छे से इंतजार करूंगा जंगकुक। यही भी इनकी रेस वैसे शुरू होती थी, लेकिन जेके के कार के सामने एक छोटी सी बच्ची आ गई थी, जिससे जेके बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर कार से निकलते। अंधी हो, देख के नहीं चल सकते, तुम जानती हो किसके कार के सामने आई हो तुम? जेके पागल हो गए, बच्ची हो, किस तरह बात कर रहे हो? बच्ची इस वजह से अपने हाथ को कंट्रोल किया हुआ इसे जान से मारो, वरना कोई और तो 20 सेकंड में लगा था जान से मारने में। जेके बस भी करो, तब गुस्सा मत करो और रोने लग गई। प्रिंसेस इधर देखो, कुछ भी नहीं हुआ, डोंट वरी, रोना बंद करो। देखो आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, आपके पेरेंट्स क्या मुझे बताओ जरा, वरना मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगा आपकी। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, यहीं पे उस बच्ची का जो है वो बाप आता है। भाई प्रिंसेस तुम ठीक हो ना, तुम कुछ हुआ तो नहीं ना? क्यों चली गई थी मेरा हाथ छुड़ा के?
अच्छा, तो ये आपकी बच्ची है? जी, ये मेरी बच्ची है। सॉरी इसकी वजह से आपको परेशानी हुई। इसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ है। आपको पता है जब जेके का मूड खराब होता है तो क्या होता है? जेके स्टॉप, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। शुक्र, आप बच्चे को दूर करो, उसको यहाँ से लेके जाओ। शुक्र जो बच्चे को उठा के कार में ले जाते हैं और जेके जो है वो उसके डैड को शूट कर देता है। जेके तुम पागल हो, ये क्या किया तुमने? ब्रो, तुम जानते हो मैं बचपन से पागल हूँ और इसने मेरा मूड खराब किया। इसकी सजा तो इसे मिलनी थी ना। इसके बेटे को छोड़ो, चलो मेंशन। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ। इसके बच्चे को लेकर शुक्र चले मेरे साथ। जंगू, तुम अच्छे से जानते हो मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है और तुम जानते हो अभी मेरा मूड किस तरह का हुआ। तुम चाहते हो ज्यादा खून खराबा ना हो तो चुप करके मेरे साथ मेंशन चलो। मॉम, आपको जरूरत क्या थी वहाँ के नहीं जाने की? मैं भी भाई को कॉल करूँगा और उनको मेंशन बुलाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भी हैंडल कर सकते हैं। सीरियसली मॉम, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उस तुमने हम पे अटैक किया है और आप कह रही है ये बात भाई को ना बताओ। पीहू, तुम जानती हो जेके के गुस्से को। मैं नहीं चाहती कोई और तमाशा हो, तो बस चुप हो जाओ। क्या हुआ आप दोनों को? सब ठीक है? तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? पूछो अपने बेटे से कहाँ से आ रहे। जेके, अब तुमने क्या किया? जुगो इतना गुस्से में क्यों है? जेके जो वो सारी बात बताते हैं जिनको। जेके, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना किस दिन आएगा? मोम, ऐसा दिन आने वाला ही नहीं है कि जेके का गुस्सा कंट्रोल में रहे। अच्छा ना जग्गू, गुस्सा मत करो। मैं इनसे से ख्याल रखूंगा, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। हमेशा का तुम्हारा यही है, बिना सोचे समझे किसी को भी मार देते हो। अच्छा मेरी जान बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। साइको वाली हरकत है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, कोई भी देखे कह सकता है तुम दोनों ट्विंस हो। तुम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हो। जॉन जेके जो हमेशा गुस्से में ही रहता है, बदतमीज, ना दिल ना कुछ, ना कोई फीलिंग्स। और जॉन जंगकुक जो बहुत ही ज्यादा स्वीट केयरिंग नेचर का है। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें मेरे हाथों से मरना है? नहीं 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 जेके, मैं तो बस कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। बाय द वे मॉम, आपको क्या हुआ? अभी तक चुप क्यों हो? और एक सेकंड, ये आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी। मॉम झूठ मत बोले, क्या हुआ पता है मुझे। मैं बताती हूँ आप लोग को। पीहू चुप कर दो, जाओ अपने रूम में। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपको पता है हम पे अटैक किए उस किंग फैमिली ने। तुम अपना मुंह बंद रह सकती हो, जाओ यहाँ से। पीहू, मॉम इधर देखिए, मैंने आपको बोला है कोई भी काम है, कोई भी मिशन है तो आप मुझे बताएंगे। तो आप वहाँ क्यों गई थी? मॉम आप परेशान हो, आप जाकर रेस्ट करें। देखिए कितनी आराम से और प्यार से तुम बात कर रहे हो ना, तुम जरूर कुछ करने वाले हो। ये है जिन, जो एक माफिया है। इसके 4 बच्चे हैं, जंगकुक, जेके, शुगा और पीहू। ये है पीहू। वैसे तो ये शांत रहती है और अपने भैया की लाडली है, लेकिन बात अब इसकी फैमिली क्या है तो ये चुचू को ठीक कर देती है। और ये है शुगा, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये भी पीहू की तरह तो बहुत फैमिली पाती तो किसी चीज को भी नहीं देखता। ये एक माफिया है। और ये है जून जुगो, जो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, केयरिंग एंड लविंग है और ये ज्यादा माफिया वर्ड नहीं संभालता। और ये है जेके, इसे किस बात का कब गुस्सा आ जाए इसे खुद नहीं पता चलता। ये गुस्से को बहुत तेज है। आप यूँ समझिए इसके अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है। पहले नंबर पे जंगकुक और जेके, उसके बाद शुगा, उसके बाद पीहू है इनकी सिस्टर। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन और एनिमी किंग फैमिली है, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। माफिया वर्ल्ड में पहले नंबर पे जून जंगकुक फैमिली आती है और दूसरे नंबर पे किंग फैमिली, और ये दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी एनिमी है। और हमें आगे जाके स्टोरी में पता चल जाएगा ये लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये बंदा तभी स्माइल करता है कोई बड़ा तूफान आता है। अब ये क्या सोच रहे हैं? किंग्स के अड्डे पे जाके अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट? तुम्हें कैसे पता? उसका माइंड पढ़ लेता हूँ मैं भी उसका भाई हूँ। आज तक मैं उसे समझ नहीं पाया, तुम कैसे समझ जाते हो? ऐसी कोई भी बात नहीं, हम जोन्स फैमिली एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। चिमचिम एक बात बोलो, हम इस मिशन में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं ताकि हम कहीं भी नहीं जाते हैं। ते बेबी ऐसा नहीं है, बस डैड को पसंद नहीं है हमारा बाहर जाना। बट क्यों? क्या हम गुड बॉय नहीं है?
नहीं थे बेबी, ऐसा नहीं है। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आपको कहीं जाना है? हाँ ना, मुझे जाना है, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है। थे बेबी, लेकिन हम नहीं जा सकते, डैड गुस्सा करेंगे। अभी तुमने बोला कि हम जा सकते हैं। जिमिन, जाओ उसे ले जाओ। बट यूं आप जानते हैं डैड को। जिमिन, वैसे भी हम मिशन पे जा रहे हैं तो हमें आने में लेट हो जाएगा। तुम ताइयों को लेके चले जाना, लेकिन टाइम पे आ जाना, डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये योंग का बहुत ज्यादा अच्छे है, थैंक यू सो मच। हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। कहते इसे जिम करना बंद करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या बात है जीवन, आज हमसे मिलने कैसे आ गए? मैं बताता हूँ कैसे आए हैं। जेके जो है वो गुस्से में जो पे गोली चला था, लेकिन जो है वो पीछे हो जाते, उससे गोली नहीं लगती। यही पे लोग फाइट करना शुरू हो जाते। डैड, मैं इन्हें हैंडल करूंगा, आप जाए यहाँ से। तुमने अपने डैड को बुज़दिल समझा हुआ है जो यहाँ से भाग जाएगा। डैड, मेरे कहने का वो मजाक नहीं है, बस मैं आपकी सेफ्टी चाहता हूँ। डैड, हमारे कंट्रोल से भी चीजें निकली, प्लीज मेरी बात को समझे, निकले आप यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं जो इन्होंने की है। यही पे जो वो एक बॉय को इशारा करता है और जंको का ध्यान नहीं होता। वो जो बॉय है वो जंको को गोली मारने लगता है, लेकिन जेके ये चीज देख लेता है और जंको को अपनी तरफ खींच लेता है। जंको, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगे तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, प्लीज जेके चलो यहाँ से। शुक्र, चलो यहाँ से। रुक जाओ, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। जेके जो है वो उस पर्सन को गोली मारते है जिसने जेके पे गोली चलाई थी। जो जो ये मौका देख के वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्र और जंकुक समझ गए थे अब जेके बहुत ही ज्यादा गुस्से में, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जेके जो उस पर्सन के दोनों हाथ तोड़ देता है, उसकी आईज में गोली मार देता है और नाइफ से उसे बहुत बुरा उसका हाल करता है। अगली बार मेरी फैमिली पे नजर उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा मैं। चिमचिम, थैंक यू सो मच, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तुमने मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम दी। अब हमें घर चलना चाहिए, डैड को बिना बताए हम यहाँ पे आए ना। ओके ओके, लेकिन चिमचिम, गाड़ी मैं चलाऊंगा प्लीज। दे पर तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है, तुम्हें नहीं चलानी आती। प्लीज, तुमने मेरी सारी बातें मानी, ये भी मान लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ड्राइव करोगे, बाकी मैं चलाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। जंकुक, मैं मरना नहीं चाहता, इसको बोले कार की स्पीड कम करे प्लीज। जेके, अब तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने जो करना था वो कर तो लिया है। मैं जब तक उस आर्म को चांद से नहीं मार देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चिमचिम, देखो तेरे कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। अच्छा तेहू, प्लीज आगे देखो आराम से। अच्छा बस तेरे उतरो, मैं ड्राइव करूंगा। नहीं चिमचिम, थोड़ी देर और चलाने दो ना। तेहू उतरो ना। हो हाय चिमचिम, तुमने ये क्या किया? मैंने किया कि तुमने किया? मुझे लगता है सबकी जान आज मेरे हाथों से दिखी। जेके जो है वो गुस्से में कार से निकलता है, गन लेके वहाँ से। जिमिन भी कार से निकलता है। अब रियली सॉरी, आपको कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? मैं बताता हूँ नुकसान किसका हुआ है। शुक्र कार से निकलते जेके कार से गन नीचे करते हैं। जेके क्या हो गया, कार में बैठो। यहीं पे तयंग जो है वो कार से निकलता है, वहाँ से जंकुक भी कार से निकलता है। प्लीज प्लीज चिमचिम को मत डांटो, गलती मेरी थी, सॉरी। बटरफ्लाई ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और मुझे बताना आप लोग को ये न्यू स्टोरी कैसी लगी। और आप लोग अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।